जय हिंद। आज हम बात करेंगे पलासी के युद्ध के बारे में। आखिर पलासी के युद्ध को इतना महत्वपूर्ण भारतीय इतिहास में क्यों दिया गया है? क्यों पलासी का युद्ध को बोला जाता है कि इसने भारतीय लोकतंत्र की, भारतीय स्वतंत्रता का हनन किया और आखिरकार अंग्रेजों को यह मौका प्रदान किया कि वो हमारे देश पर 200 वर्षों तक शासन कर सके। जी हाँ, आज की क्लास में हम पलासी बैटल के युद्ध के बारे में पढ़ेंगे, उसके महत्वपूर्ण तत्वों के बारे में पढ़ेंगे, उसकी पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे पलासी के युद्ध में कौन कौन सी लड़ियों ने मिलकर भारत को उसकी स्वतंत्रता से दूर किया। ये सारी जानकारी आज के क्लास में। तो मैं श्वेता तिवारी और आप देख रहे हैं आरवी क्लासेस 30। आज का टॉपिक है पलासी का युद्ध, जो 1757 में हुआ था। और इस युद्ध के बारे में ये कहा जाता है कि अंग्रेजों ने इस युद्ध को जीतने के बाद ही भारत पर 200 वर्षों तक शासन किया और यही वो युद्ध था जिसके बाद अंग्रेजों ने अपनी पूरी पकड़ भारत पर कायम किया। तो सबसे पहले जानते हैं कि पलासी का युद्ध आखिर हुआ क्यों। तो पलासी का युद्ध जो था, पलासी की लड़ाई जो थी, वो वर्ष 1757 में पश्चिम बंगाल में पलासी के क्षेत्र में भगीरथी नदी के किनारे हुआ था। और यह युद्ध रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों ने बंगाल पर अंतिम स्वतंत्र नवाब यानी सिराजुद्दौला को परास्त कर और फ्रांसीसी जो उनके सहयोगी थे उनको परास्त कर एक अपना स्वतंत्र अधिकार कायम किया। क्योंकि उस समय बंगाल जो था हमारे देश का सर्वश्रेष्ठ शहर, सर्वश्रेष्ठ नगर, साम्राज्य के तौर पर जाना जाता था और वहां पे संप्रदा का इतना भंडार था कि जिसका अनुमान लगाना भी मुश्किल है। और इसलिए अंग्रेजों के लिए उस पर धाक जमाना, उस पर शिकंजा प्राप्त करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीत मानी जाती है। तो बंगाल, अब पलासी के बारे में जानते हैं, पलासी के क्षेत्र के बारे में जानते हैं। तो पलासी का युद्ध जो है वह युद्ध, इसको पलासी के युद्ध को उस युद्ध से तुलना की जाती है जिसके बाद अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया। पलासी के युद्ध को बहुत ही महत्वपूर्ण युद्धों के बीचों में, बहुत ही महत्वपूर्ण युद्धों के तौर पर जोड़ा जाता है। यह 23 जून साल 1957 में स्टार्ट हुआ था। युद्ध भारत का एक ऐसा युद्ध माना जाता है, यह युद्ध भारत का एक ऐसा युद्ध माना जाता है जिसने भारत को गुलाम बनाकर छोड़ दिया और भारत पर अंग्रेजों का शिकंजा, अंग्रेजों के कब्जा को पूरी तरह से मजबूत बनाया। यह युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ा गया था। गंगा के किनारे बसे एक गांव जिसको पलासी कहा जाता है, वहां पर अंग्रेज और बंगाल के नवाब के बीच में यह युद्ध किया गया था। अब इस युद्ध के बारे में जानते हैं। हालांकि इस युद्ध को बोला जाता है कि बिना युद्ध लड़े ही अंग्रेजों ने इस पर कब्जा हासिल कर दिया, यानी कि इस युद्ध को जीत लिया। आखिर क्यों? हमारे रामायण में भी यह कहा गया है, ये श्लोक हम लोग हर जगह देखते हैं, हमारी लाइफ में भी देखते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए। अगर घर के किसी भी एक मेंबर ने कहीं भी घर की बातें को बताया तो ही लोग जान पाते हैं कि घर में क्या बातें होती हैं, घर के बीच में क्या होता है। तो यही होता है हमेशा, जब भी विदेशी आक्रमणों ने हमारे देश पर जीत हासिल की है, फतेह हासिल की है, तो उसमें एकमात्र चीज जो होती है, यहाँ के खुद के लोग, यहाँ के खुद के राजा, यहाँ के खुद के साम्राज्य के जो भी महत्वाकांक्षी लोग होते हैं उनको बोला जाता है। तो अगर हम किसी भी युद्ध के बारे में देखें, चाहे वो पलासी का युद्ध हो, चाहे वो घग्गर का युद्ध हो, चाहे वो उस समय का युद्ध हो जब बाबर ने सबसे पहले इंडिया पे आक्रमण किया था, उस समय भी हम देखते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए, यानी कि लोगों ने खुद, पुराने लोगों ने खुद विदेशी लोगों को यह न्योता दिया, वो इनविटेशन दिया कि आप आइए और हमारे यहाँ युद्ध कीजिए। जस्ट यही चीज यहाँ के पलासी युद्ध में भी देखा गया। राज की महत्वाकांक्षा, लोगों को एक दूसरे के प्रति जो आक्रोश होता है उसकी, एक राज्य को हासिल करने की जो सेल्फिशनेस होती है, उस चीज को हम लोग इस युद्ध में देख सकते हैं। इस युद्ध में मीर कासिम जो थे, जो सिराजुद्दौला के बहुत विश्वसनीय सेनापति थे, उन्होंने जाकर अंग्रेजों से हाथ मिला लिया। और जबकि
अंग्रेजों की सेना मात्र 30,000 थी और सिराजुद्दौला के पास से 3 लाख सैनिक थे। और इतना होने के बावजूद सिराजुद्दौला पलासी का युद्ध हार गए। क्यों? क्योंकि 1/4 सेना जो थी वो अंग्रेजों से जाके मिल गई। और सिराजुद्दौला सब चीज जानते हुए, मतलब जब वो युद्ध में गए तब उन्हें पता चला कि मीर कासिम ने उन्हें धोखा दे दिया है। ये वो अपनी जान बचाकर भाग भी सकते थे वहां से, लेकिन उन्होंने वीरता पूर्वक अंग्रेजों का सामना किया। जबकि उनके सरदारों ने, उनके जो विश्वास पात्र लोग थे, कुछ चंद 12, 13, 14 जो सरदार बचे थे, उन्होंने ये ऑफर भी दिया उन्हें, लेकिन उन्होंने भागना उचित ना समझकर अपने बलिदान देना उचित समझा। ऐसे महान सपूतों को हमारा सैल्यूट है। उसके बाद जब अंग्रेजों ने पलासी का युद्ध जीत लिया, तब उन्हें मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया और उसे कठपुतली बनाकर छोड़ दिया। जैसा कि उसने पहले भी बताया था कि अगर आप पलासी के युद्ध में हमारा साथ दीजिएगा तो बंगाल का नवाब हम आपको बना देंगे। लेकिन मीर जाफर को ऐसा लगा कि सारी प्रॉपर्टी, सारा नेम फेम, सारा पावर उनके पास आएगा, परंतु ऐसा कुछ हुआ नहीं, बल्कि अंग्रेजों ने सारा का सारा अधिकार मीर जाफर के द्वारा अपने पास ले लिया, मीर कासिम के द्वारा अपने पास ले लिया। इसके बाद जब मीर कासिम को यह पता चला कि नहीं, मैं उसके हाथ की कठपुतली बन के रह गया हूं, तो उसने इसका विरोध किया, जिसका नतीजा बक्सर का युद्ध हुआ। लेकिन उसमें भी उसने आसानी से उसको परास्त कर दिया और उसी के दामाद मीर जाफर को फिर गद्दी पर बैठा दिया। और इस प्रकार हम देखते हैं कि पलासी के युद्ध ने अंग्रेजों को 200 साल तक हमारे ऊपर शासन करने का खुला छूट दे दिया। और हमारा देश जो है आपसी रंजिशों में, आपसी तकरार में, आपसी एक दूसरे को खत्म करने के होड़ में अपने आप को गुलाम बनाता चला गया। अब इसके बारे में हम जानते हैं कि पृष्ठभूमि, आखिर पलासी की युद्ध की पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई। तो सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठे थे, अलीवर्दी खां बिहार का उपराज्यपाल भी था, जिसने बंगाल की दीवानी मुर्शिद कुली खां के पुत्र जफर खां की हत्या कर प्राप्त की थी। चूंकि सिराजुद्दौला अपने ही दरबार में कई प्रतिद्वंदुओं को हराकर और कई प्रतिद्वंदुओं से घिरा हुआ था, जिसने पलासी के युद्ध में अंग्रेजों की मदद की। यानी कि पलासी का जो गद्दी थी, यानी कि जो बंगाल का जो गद्दी था, उसे अलीवर्दी खां की मृत्यु के पश्चात प्राप्त हुआ, लेकिन अलीवर्दी खां ने उसे हत्या करके प्राप्त किया था, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला जब इस गद्दी पर बैठा तो उसके बहुत से जो उसके शत्रु होते हैं उसके इर्द गिर्द ही मौजूद थे, जिन्होंने सिराजुद्दौला को हराने के लिए अंग्रेजों की मदद की। इसके बाद अगर हम देखते हैं कि युद्ध के पहले की घटनाओं को देखें कि आखिर युद्ध के पहले ऐसी कौन सी घटनाएं हुई। देखिए, अगर कोई भी क्रांतिकारी आंदोलन होती है या कोई भी युद्ध होता है तो उसके पीछे एकाएक कोई चीज नहीं होती है, उसके पीछे सदियों से दलित पीड़ित जन समुदाय के हुंकार के स्वरूप ही कोई आंदोलन जन्म लेता है। यानी कि उसके साथ पार्शियलिटी की जाती है, उसके साथ पॉलिटिकल जो अधिकार होते हैं उसका हनन होता है, इकोनॉमिकल हनन होता है, रिलीजियस हनन होता है। ये सारी चीजों से ऊब कर जब इंसान एक बार हाथ उठा देता है तो उसे ही आंदोलन कहा जाता है। आपको एक बार कोई मारेगा आप बर्दाश्त करोगे, 2 बार मारेगा, 3 बार मारेगा, 4 बार मारेगा, लेकिन एक बार ऐसा मौका आएगा आपके हाथ में जब आप घुमा कर उसको मारोगे। बस इसी को आंदोलन कहा जाता है, इसी को युद्ध कहा जाता है। तो इस युद्ध की जो पृष्ठभूमि थी, कर्नाटक में ब्रिटिश जीत ने सिराजुद्दौला को ईस्ट इंडिया कंपनी की बढ़ती ताकत से पहले ही आशंकित कर दिया था। यानी कि जब कर्नाटक का युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीत लिया था, तभी सिराजुद्दौला ने समझ लिया था कि इनको अब रोकना बहुत जरूरी है। अगर मैं इनको नहीं रोक पाया तो आने वाली पीढ़ी गुलाम बन के रह जाएंगी। ये सिराजुद्दौला ने बहुत पहले ही भाप लिया था। सिराजुद्दौला ने तुरंत ही यह फरमान जारी किया कि अंग्रेजों को ज्यादा अधिकार नहीं दिया जाएगा, वो केवल व्यापार तक ही सीमित रहे, उसके अलावा उनको किसी भी तरह का कोई भी मुआवजा नहीं दिया जाएगा। यहाँ तक कि जून 1756 में पोर्ट विलियम पर कब्जा भी कर लिया गया था। अंग्रेजों ने जब पोर्ट विलियम को अपने हाथ से जाता हुआ देखा तो उन्होंने इसके विरुद्ध आवाज भी उठाई, परंतु सिराजुद्दौला ने सशक्ति के साथ उन्हें
इस आंदोलन को, इस आवाज को बंद कर दिया गया। यहाँ तक कि वहाँ पर जब ये ब्रिटिश सरकार के साथ जो बहुत सारे लोगों को वहाँ पर सर विलियम फोर्ट में जब बंद कर दिया गया था, तो 123 कैदी ऐसे थे जिनकी दम घुटने से मृत्यु हो गई थी। यानी कि अंग्रेजों के 123 कैदी जो थे वो दम घुटने के कारण मर गए थे। और 146 कैदियों में से, मतलब टोटल 146 कैदियों को एक कोठरी में बंद कर दिया गया था, जिसमें से 123 कैदी जो थे दम घुटने से मर गए थे। और ये जो थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के नजर में उनकी शान के खिलाफ एक बहुत बड़ा ही धब्बा था, जिसे दूर करना चाहता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और जिसके लिए उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव को भारत भेजा। अब अंग्रेजों की बंगाल के नवाब के हाथों से बुरी तरह, यानी कि बहुत ही बुरी तरह से परास्त होने के बाद मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में एक मजबूत सेना भेजी गई। यानी कि उस समय इंग्लैंड से रॉबर्ट क्लाइव भारत आए, भारत में मद्रास में उनकी पोस्टिंग की गई, और मद्रास के बाद उन्हें बंगाल भेजा गया था बहुत ही सशक्त सेना के साथ। परंतु उन्होंने एक कूटनीति के साथ काम किया। वो जानते थे कि हमारी सेना सिराजुद्दौला की सेना से बहुत कम है, अगर हम प्रॉपर वे में लड़ेंगे तो हम कभी जीत नहीं पाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस छोटे छोटे जड़ों को काटना शुरू किया जो उनके खिलाफ थी सिराजुद्दौला का, क्योंकि कहा भी जाता था, चाणक्य ने भी अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में लिखा है कि शत्रु का दोस्त शत्रु होता, शत्रु का मित्र जो होता है वो शत्रु होता है। तो बस यही कहावत को उन्होंने भी धारण कर लिया, अगर मेरा कोई शत्रु है तो मेरा शत्रु जो है उसका मित्र हो जाएगा, यानी मेरे ही दूसरे शत्रु के मित्र हो जाएंगे। तो ये चीज अंग्रेजों ने लाया। अंग्रेज सिराजुद्दौला के शत्रु थे, और सिराजुद्दौला का जो भी शत्रु था वो तो अंग्रेज का मित्र होता। उसने सबसे पहले उसके शत्रुओं को देखना शुरू किया, उसके दुश्मनों की पहचान करना शुरू की। उसके बाद दुश्मनों को अपने शामिल किया। शामिल करने के लिए उसे कुछ ऑफर्स देने थे, तभी तो वो उसके साथ आएगा। तो किसी को हथियार का, किसी को जनपद का, किसी को सरगना का, किसी को राजा का, किसी को बंगाल की दीवानी देने का उन्होंने फरमान जारी किया। उन्होंने बोला ठीक है, हम युद्ध में आपका साथ देंगे। अब नतीजा ये हुआ कि सब सिराजुद्दौला के विरुद्ध हो गए, क्योंकि अंग्रेज ये बहुत अच्छे से जानते थे कि बाकी सबको तोड़ना तो बहुत आसान है, लेकिन अगर ये 5 मुट्ठी साथ में रहेगी तो इसे तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन अगर यही अकेला हो जाए तो इसे आराम से मोड़ा जा सकता है। तो बस यही काम रॉबर्ट क्लाइव ने बहुत ही कूटनीति के साथ किया, और इसी के आधार पर भारत में उनकी पकड़ जो है 200 सालों तक बन गई। इसके बाद हम देखते हैं कि प्लासी के युद्ध को आखिर इतना महत्व क्यों दिया जाता है। तो इसका एकमात्र कारण यह है कि यह सबसे पहले तो यह कि इसने भारत में अंग्रेजों को 200 सालों तक शासन करने के लिए पूरी तरह से रास्ता बना दिया। दूसरा कि सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद कोई ऐसा राजा बचा ही नहीं था जो अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हो सकता। उनकी पकड़ जो थी, उनके जो मजबूत कंधे जो थे, सबने तो उन्हें तोड़ दिया, सिराजुद्दौला को परास्त करवा दिया, मृत्यु के घाट उतरवा दिया। तो वैसा कोई बलशाली राजा बचा ही नहीं। और तीसरा ये कि यह युद्ध एक आपसी षड्यंत्र और आपसी कूटनीति को दर्शाता है। इसने यह पूरी तरह से उजागर किया है कि अगर कोई चाहे कि किसी अच्छे इंसान को हरा देना, तो सबसे पहले उसके शत्रुओं को खोजना शुरू करो, उसे मिलाओ और उसके बाद उसे काट डालो। ये इस तरह से हम लोग देखते हैं कि प्लासी का युद्ध जो था एक अति महत्वपूर्ण घटना के रूप में हमारे सामने आया, और भारतीय इतिहास में इसका बहुत खासा महत्व है। ऐसी ही बहुत सारी युद्धों से रिलेटेड जानकारी के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।